सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट जो हमारा 3 है ये आपका जेकेबी कांस्टेबल, जैसा कि आपको सभी को कैंडिडेट्स को पता है कि कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने कम समय में मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना टू द पॉइंट इम्पॉसिबल है। क्योंकि रीजनिंग जिसमें आप कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो, जीके भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट मैथ को वास्ट सिलेबस दिया गया है तो वो आप नहीं कवर कर सकते। तो इसलिए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें आपके हर चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपने इन प्रैक्टिस सेट को डेली बेसिस पे लगाना है। जब भी ये वीडियो अपलोड होंगे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर देखते हैं। अपनी स्क्रीन पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया गया कि p प्लस क्यू इक्वल टू 7, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इक्वल टू 25। तो आपको पी क्यू की वैल्यू पता करनी है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, वी कैन से कि ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी हमें दिया गया है 7 दिया गया है। उसके बाद ए स्केयर प्लस बी स्केयर की हम बात करें तो हमारे पास कितना है, 25 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, ए बी फाइंड करना है। सो हाउ टू फाइंड ए बी, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जो होगी वो आपकी ए प्लस बी का होल स्केयर यूज होगी। ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस आपका 2ab। वी कैन से कि आपके पास इस चीज़ की वैल्यू गिवन है, आपको सिर्फ ए बी निकालना है। मतलब पी क्यू को मैंने वैल्यू चेंज कर दी, उसको पी को ए नाम दे दिया, क्यू को मैंने बी नाम दे दिया। नाउ अब क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। आपके पास सिर्फ ए प्लस बी की वैल्यू है, बट आपके पास ए प्लस बी की होल स्केयर की वैल्यू नहीं है। तो अगर आप इसी वैल्यू को होल स्केयर में तब्दील करना चाहते हो तो यहाँ पे स्केयर लगा दो, तो 7 की जगह पे क्या लग जाएगा, स्केयर लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी स्केयर की वैल्यू अब कितनी होगी, 49 होगी, क्योंकि 7 का स्केयर कितना होता है, 49 होता है। अब इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसकी वाली a प्लस बी का होल स्केयर की वैल्यू मेरे पास 49 है, मैं यहाँ पे 49 लिख दे रहा हूँ। नाउ क्या करूंगा, इसके बाद ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू मेरे पास 25 है। उसके बाद प्लस मेरा 2ab एज इट रहेगा। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये होगा कि ये जो नंबर है इसमें से माइनस हो जाएगा। हम सीधा लिखेंगे कि 2ab इक्वल टू 49 माइनस कितना, 25 आपका हो जाएगा। इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, 9 में से 5 आपका चला जाएगा, कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। और इसमें से 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा आपका, 24 आएगा। वी कैन से कि 2ab की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है दोस्तों, 24 आई है। तो आप ab की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि 24 को डिवाइड कर दिया आपने 2 से, कितनी बार कट गया, 12 बार कट गया। तो इसका मतलब 12 जो है मेरा सही आंसर है, ऑप्शन बी। ये पूरा इतना अगर आप बोलोगे इतना डिटेल क्यों चल रहा है हमने, ये आइडेंटिटीज है। अगर हम अलजेब्रा की चैप्टर की बात करें तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़रूर सीखनी है। अलजेब्रा के से क्वेश्चन लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन, जल्दी से देखिएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सच दैट द इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0, 6x प्लस के बाई प्लस 33। देखो ये क्वेश्चन आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का क्वेश्चन हमारे सामने क्यों लाया गया है। देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो आपसे ये वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो बनाइएगा इस क्वेश्चन को जल्दी से। हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y है। कितना है, 2x प्लस 3y है। प्लस कितना है, 11 है। इक्वल में कितना है, 0 है दोस्तों। यहाँ पे कितना है, 6x प्लस दूसरी इक्वेशन हमारी है k बाई। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती बहुत आसान हो जाता है इसको करना। हम करेंगे कैसे इसको, देखो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इन दोनों नंबर को आपस में इक्वल करना होता है। इक्वल कैसे करोगे, या तो 2 को 6 बना लो या तो 6 को 2 बना लो। आप बोलोगे कि हाउ टू मेक 6 से हम 2 कैसे बनाए, पर नहीं बन सकता। पर इतना है कि अगर हम 2 को 6 बना सकते हैं तो बना लो 6। क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ करेंगे, वी कैन से कि 6 और 2 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 होता है तो ये मेरी इक्वेशन कितनी में जाएगी, 3 टू ज़ा मेरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6x लिख लिया मैंने। उसके बाद 3 3 ज़ा कितना हो गया, 9 बाई हो गया। और 11 3 ज़ा मेरा कितना हो गया, 33 हो गया। आफ्टर दैट ये सेम यहाँ पे कॉपीड हो जाएगी और यहाँ पे 9 बाई, सॉरी यहाँ पे के बाई है, 9 बाई नहीं है, के बाई है। प्लस कितना हो जाएगा मेरा, 33 हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी,
6x प्लस 6x कैंसिल आउट, क्योंकि हमने प्लस प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 33 ये भी कैंसिल आउट, ये आपको ज़ीरो दे देगा। 9y यहाँ पे कैंसिल आउट, आपके सामने वैल्यू आ रही है कि 9 - k। 9 - k का मतलब हो गया कि k इक्वल टू में आपका कितना आ जाएगा, 9। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 9 हो जाएगी। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ आया, वीडियो को रिपीट करें, एक बार इसको जरूर देखें, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 2000 इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर एट द रेट ऑफ 8.5%। सो सिंपल इंटरेस्ट पर एनम का मतलब हो गया पूरे एक साल में कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 6 साल में। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को करने के मैंने पहले भी आपको 2-3 तरीके बताए हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे। हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पुट किए जाते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना, 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है, बस यही पुट करना है हमने। कितना आ गया मेरा, 2000 आ गया। यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल आ गया, यहाँ पे मेरा टाइम कितना है, 6 साल का है, और रेट कितना है, 8.5% है। तो इस 8.5% को मैं 85 अपॉन में 10 लिख सकता हूँ, और साथ में इसके 100 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज का हमेशा कितना होता है, 100 पुट किया जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसलिए हमें ये पुट करना ज़रूरी था। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी। सॉरी, एक मिनट। ओके, तो ये चीज़ पुट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमें पुट कर दिया। ये 2 3 0, ये 3 0 आपस में यहीं पे लड़ जड़ के ख़त्म हो जाएंगे। 2 6 का कितना हो गया मेरा, 12 हो गया। 12 की मल्टीप्लाई आपको 85 से करनी है, तो 5 2 10 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक 10 छुपा है, यहाँ पे 2 छुपा है। 10 बार मल्टीप्लाई करने पर 850 आएगा। 2 बार इसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 170 आएगा। 0 7 5 12 हो गया आपका एक, और आपका 1020 जो होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा ऑन दी रेट ऑफ 8.5% एक साल में। और 6 साल के लिए आपको पे करना है, तो 1020 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट भी जल्दी ही आ गया है। ये आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन हमने उठाया है। Find the volume of cuboids. The length is thrice its breadth and its breadth is 8 centimeter, which is twice the height. ये क्या है, हमारा एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड किस शेप में होता है भाई, क्यूबॉइड हो गया आपका इस शेप में। ठीक है, ये आ गया आपका क्यूबॉइड आ गया। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, क्यूबॉइड आ गया। ठीक है, क्यूबॉइड में हमने देखा कि हमारी जो हाइट है, उसने बोला है कि वो ट्वाइस इट्स हाइट। कहने का मतलब कि ये जो ब्रेथ है, मान लो कि ये हमारी क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, और ये क्या हमारी हाइट है, एंड दिस इज द, इसको ब्रेथ मान लो और इसको आप लेंथ मान लो। उसने बोला कि जो लेंथ है वो 3 गुना ज़्यादा है ब्रेथ से। किससे, 3 गुना ज़्यादा है ब्रेथ से। तो ब्रेथ कितनी है हमारी, ब्रेथ हमारी 8 है, तो इसका मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी, 24, यानी कि 3 गुना हो जाएगी। उसने बोला कि जो हमारी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर एज इट रहेगी। और हाइट कितनी है, उसने बोला कि जो हाइट का ट्वाइस है ब्रेथ, इसका मतलब ये हमारी 4 होगी। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, यही आपको पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आपका फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर दीजिएगा। लेंथ कितना मेरा 24 है, और 24 की मल्टीप्लाई 8 से, 8 की मल्टीप्लाई 4 से, 8 4 सा मेरा 32 हो गया। और यानी कि 32 की मल्टीप्लाई मुझे 24 से करनी है। 4 2 सा मेरा 8 हो गया, 0 8 लिखूंगा। 3 2 सा मेरा 6 हो गया, 0 6 लिखेंगे। 4 3 सा 12, 2 2 सा 4, और ये आपका 1 4, कितना आ जाएगा ये, 8 4 7। तो 7 4 8, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। 8 4 सा 32, 32 ठीक है, गलती कहाँ हो रही है, 7 4 8 क्यों आया मेरा, एक मिनट कि 32 को मल्टीप्लाई 24 से करना है। 32 को 4 2 सा मैंने किया मेरा 0 8, 3 2 सा किया मेरा 0 6 आया। आफ्टर दैट मैंने कितना किया, मेरा कितना आया,
4 3 12, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया मेरा 16 हो गया। यहाँ पे मैंने कितना ऐड कर लिया, 16 ऐड कर लिया, तो 8 6 7, तो कितना आ जाएगा 7 6 8 विल बी द आंसर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगता है भाई, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है। सेंटीमीटर जब 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होता है, 3 बार आपस में गुना होता है, तो वो क्या आता है, सेंटीमीटर का क्यूब आता है। सो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर है रेशियो प्रोपोर्शन से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि रेशियो ऑफ द टू नंबर्स एंड ए और बी 3:7, आफ्टर एडिंग 9 टू ईच नंबर रेशियो बिकम 9:17, द नंबर्स ए एंड बी क्या होंगे आपके। तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में आपने बताना है। देखो सबसे पहले कि आपका एक नंबर है 3x, मान लो कि 3x में आप कितना ऐड कर रहे हो, 9 ऐड कर रहे हो। दूसरा नंबर आपके पास है 7x, 7x में आपने कितना 9 ऐड किया, तो रेशियो क्या बन गई आपकी 9/17। इस 17 की मल्टीप्लाई आपने किससे करनी है, 3x से करनी है, यानी कि क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ गया मेरा 51x प्लस 9/17 से कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा, इक्वल टू 9 7 से कितना हो गया 63x हो जाएगा, और 9 9 से कितना हो गया मेरा 81 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे 51 63x, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 12x, और 153 में से 81 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3 में से 1 गया मेरा 2, 15 में से 8 गया मेरा 7। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे मेरी 72 डिवाइड में 12, 12 6 के कितना होता है 72 होता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मेरी 6 आई है। आपको निकालना क्या है, आपको ये नंबर निकालने हैं कि 3x, 3x यानी कि x की वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। तो 7 6 का कितना हो गया 42 हो गया, तो 1842 ऑप्शन यहाँ पे डी मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि 20% ऑफ 120, 25% ऑफ 40 और 4% ऑफ 25, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो यहाँ पे 20% इसका, इसका 20% कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि 12 इसका 10% होता है। उसके बाद इसका 25% कितना हो जाएगा, 25% कहने का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा। तो आपको बस यही बोल रहा है कि अब इसका 4% ऑफ 25 का, 25 का 4% यानी कि 4/100 लिख लो, मल्टीप्लाई बाय में कितना कर लो 25 कर लो। ये 4 काट देगा 100 को 25 बार, 25 ने काटा 25 को 25 एक बार है, तो 24 + 12 कितने हो गए मेरे 36 हो गए। तो 36 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सिंप्लीफिकेशन से कह सकते हो या फिर आप मैथमेटिकल रीजनिंग से भी कह सकते हो। देखो 4 ने काट दिया यहाँ पे इसको कितनी बार 9 बार, ठीक है। और उसके बाद 32 इसकी इसकी या तो ऐसे कर सकते हो 32 + 12 मल्टीप्लाई बाई 36/4 प्लस 4 - 22 डिवाइड में 11 मल्टीप्लाई बाई में 3। पूरी इक्वेशन ये बनेगी। 4 ने काट दिया 12 को 3 टाइम, और 11 ने काट दिया इसको 2 टाइम। इन दोनों की मल्टीप्लाई 36 3 तक हो गया आपका 108, यानी कि 32108 प्लस कितना 2 3 6 4 -6 हो जाएगा। यहाँ पे आप इनको सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 32 + 108 140, 144 में से 6 को घटा लो, कितना जाएगा 1 3 3 2 6 + 4 11 2 3 2 6 और 3 2 40 44, 44 में से 6 गया 138। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब इसमें से इसको आपने घटाना है, यानी कि आप कह सकते हो डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कह सकते हो। 15.8 में से आपको इस नंबर को घटा देना है 6.73। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 मान लो, 0 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा। ऑप्शन सी कट हो गया, ऑप्शन डी कट हो गया। 10 में से 3 गया 7, 7 में से 7 गया 0, यानी कि यूनिट डिजिट में 07 है। तो यूनिट डिजिट नहीं कह के लास्ट के 2 डिजिट में 07 है, तो ऑप्शन 2 है हमारे पास। 15 में से 6 गया कितना हो गया 9 हो गया, तो 9.07 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 256 आर परफेक्ट स्क्वायर, कितने फैक्टर्स है जो 256 के जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 256 के आपको फैक्टर बनाने हैं, क्या हो जाएंगे आप बोलोगे 128 दूने 256, 64 टू ज़ा कितना 128, और 32, और ये 16 दूने 32, 8 दूने 16, 4 दूने 8,
और 2 दूनी 4 और 1 दूना दूना। स्केयर कौन से हैं परफेक्ट यहाँ पे? ये 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, एक ही आ गया। 16 4 का स्केयर होता है, 64 8 का स्केयर होता है, 256 16 का स्केयर होता है। टोटल कितनी होगी? 1 2 3 4 5। तो मेरा 5 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 6 किलो। प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो प्लेस वैल्यू की बात करें तो इसकी कितनी है? जितने इस साइड डिजिट है उतने इसके साथ जीरो लगा लो। आपने बोला कितने हैं? 6000 है। 6 क्या है? इसका फेस वैल्यू है, तो इसमें से इसको आप फेस माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका? 5994 आंसर आएगा आपका, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी में, आरआरबी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। लास्ट में अपना 10 में से स्कोर कितना बना वो ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट है। नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस सेट 4 में हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। सो इस वीडियो को हम यहीं पे रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।